हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्पीड और वेलोसिटी की। स्पीड क्या होता है ये बात करेंगे, वेलोसिटी क्या होती है ये बात करेंगे, उसकी क्या क्या टाइप्स हैं ये बातें करेंगे। और बच्चों, इस लेक्चर में जाने से पहले मैं आपको एडवाइस करूंगा, आप मेरा लेक्चर नंबर 2 जिसमें मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिटेल में बताया है वो जरूर स्टडी कर लें, तभी आपको बच्चों स्पीड और वेलोसिटी की बातें समझ आ पाएंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ स्पीड से। बच्चों, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, या फिर हम बोले डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, या फिर हम बोले डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। बच्चों, आपने ध्यान रखना है, जो भी चीज नीचे आती है उसका हमेशा एक पार्ट लिया जाता है। जो भी चीज डिनोमिनेटर में आएगी उसका आपने हमेशा 1 पार्ट लेना है। जैसे टाइम आया नीचे तो टाइम का एक पार्ट क्या होगा? यूनिट पार्ट। 1 पार्ट मतलब यूनिट पार्ट क्या होगा? 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कोई बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो उसकी स्पीड है। जो भी डिनोमिनेटर में आएगा उसका एक पार्ट ले लो। अब टाइम का एक पार्ट होता है बच्चों 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कोई बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वही उसकी स्पीड है। जैसे मान लो पावर के लिए हम बोलते थे, पावर का हमें पता है फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम। जैसे पावर को आपने डिफाइन करना है तो आप कैसे करोगे? अब टाइम डिनोमिनेटर में आ गया, इसका एक पार्ट ले लो, मतलब 1 सेकेंड ले लो। कोई बॉडी 1 सेकेंड में कितना वर्क करती है वो उसकी पावर है। कोई बॉडी 1 सेकेंड में कितना वर्क कर रही है वो उसकी पावर है। जैसे मान लो हमेशा टाइम नीचे आए जरूरी नहीं है। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्लास 10 में पढ़ा था। पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? W बाय क्यू। क्यू यहाँ पे चार्ज है और चार्ज का आपने क्या लेना है बच्चों? यूनिट पार्ट लेना है, 1 पार्ट लेना है। तो चार्ज का एक पार्ट क्या होगा? 1 कूलम। टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, चार्ज का होता है कूलम। अब 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ रहा है बैटरी को, वही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मतलब है इसका? जैसे मान लो आपने कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपने देखा होगा एक कंपोनेंट होता है रेसिस्टर। रेसिस्टर का काम क्या होता है? करंट को अपोज करना, चार्ज को अपोज करना। तो इसका मतलब ये अगर इसका एक पॉइंट है, ये इसका अदर एंड है, ये दोनों एंड्स हैं किसके? रेसिस्टर के 2 एंड्स हैं, ये इसका सिंबल है रेसिस्टर का। अगर यहाँ पे 1 कूलम चार्ज को मूव करना पड़े, अगर यहाँ पे 1 कूलम चार्ज मूव हो रहा है तो ये रेसिस्टर क्या करेगा? उसको अपोज करेगा, चार्ज को मूव नहीं होने देगा। अब 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए बैटरी जो लगी है सर्किट में, जिसकी वजह से ये चार्ज मूव कर रहा है, बैटरी को कितना वर्क डन करना पड़ रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। किन पॉइंट से बीच का? ए से बी तक का। ए से बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चों? कि इस रेसिस्टर क्रॉस 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए बैटरी कितना काम कर रही है वही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस कौन नापता है? वोल्ट मीटर नापता है। अगर मैं यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा दूं, अगर मैं यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा दूं तो ये वोल्ट मीटर क्या बताएगा? पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच का। और मान लो इसने अपनी वैल्यू अगर दिखाई 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट का मतलब 5 जूल बाय 1 कूलम। 5 वोल्ट का मतलब हो गया बच्चों 5 जूल बाय 1 कूलम। इसका मतलब ए कूलम को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करने के लिए बैटरी कितना काम कर रही है? 5 जूल का काम कर रही है। तो बच्चों, मैंने आपको बताया जो भी चीज डिनोमिनेटर में आएगी उसका एक पार्ट लेना है। जैसे 1 कूलम को मूव करने में कितना वर्क डन हो रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। 1 सेकंड में कोई बॉडी कितना काम कर रही है वो पावर है। 1 सेकंड में कोई कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है बॉडी वो उसकी स्पीड है। तो ये एक जनरल मैंने आपको तरीका बताया किसी भी डेफिनेशन को बनाने के लिए। हमें बात करनी है बच्चों स्पीड की। तो स्पीड के बारे में पहले इसका जो एसआई यूनिट है स्पीड का क्या है बच्चों? एसआई यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। सीजीएस यूनिट क्या होगा? सीजीएस यूनिट क्या होगा इसका स्पीड का? सेंटीमीटर पर सेकेंड। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पीड क्या होता है बच्चों? मास नहीं होता इसमें, लेंथ। न्यूमीटर में, डिनोमिनेटर में टाइम है, टाइम ऊपर गया, m0l1t-1। और स्पीड जो होती है बच्चों इज नेवर नेगेटिव। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती।
क्योंकि डिस्टेंस ना ही नेगेटिव होता है ना ही टाइम नेगेटिव होता है, क्योंकि ना तो डिस्टेंस नेगेटिव होता है ना ही टाइम नेगेटिव होता है, तो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है या फिर जीरो भी हो सकती है अगर बॉडी रेस्ट पे है। तो ये था स्पीड का एलिमेंट्री इंफॉर्मेशन। अब हम टाइप्स ऑफ स्पीड्स की बात करते हैं, किस किस तरह की स्पीड होती है बच्चों। टाइप्स ऑफ स्पीड, नंबर 1 आगे बच्चों यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? इफ ए बॉडी कवर्स equal distance in equal time। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल टाइम में, बच्चों आपको डिस्टेंस निकालना आना चाहिए। डिस्टेंस में हम एक्चुअल पाथ देखते हैं, तो जैसे यहाँ पे x 0 है, x 10 मीटर है, x 20 मीटर है, और यहाँ पे टाइम है 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, और बॉडी दोबारा आ गई। बॉडी ए से बी तक जाती है, बी से सी तक जाती है, फिर दोबारा सी से बी तक आ रही है, सी से दोबारा बी तक आ रही है, 3 सेकंड यहाँ पे हो रहे हैं। तो इस केस में अगर मैं स्पीड निकालूं कहां से कहां तक की, 0 से 1 सेकंड तक की, 0 से 1 सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10, कितना टाइम में, 1 सेकंड में, तो स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकंड। स्पीड अगर निकालूं मैं किस टाइम की, 0 से 2 सेकंड की, 0 से 2 सेकंड तक की अगर मैं स्पीड निकालूं तो क्या आएगी, इस टाइम में जो स्पीड आएगी, स्पीड होता है डिस्टेंस, 0 से 2 सेकंड तक बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बच्चों, 20, कितने टाइम में, 2 सेकंड में, स्पीड क्या आ गई 10। और अगर मैं पूरी जर्नी की स्पीड निकालूं कहां से कहां तक, 0 से 3 सेकंड की, 0 से 3 सेकंड तक बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस में बच्चों एक्चुअल पाथ देखना होता है, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, बॉडी ऐसे गई फिर ऐसे आई, कितना आई 30 मीटर, कितने टाइम में, 3 सेकंड में, कितनी आई 10 मीटर पर सेकंड। तो पूरी जर्नी की स्पीड भी क्या आ रही है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम 10 मीटर पर सेकंड, और बीच में हर एक इंटरवल में क्या आ रही है 10 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब बॉडी हर सेकंड में 10 मीटर कवर कर रही है। अगर बॉडी बराबर टाइम में बराबर डिस्टेंस कवर कर रही है तो यही होती है बच्चों यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब बॉडी हर सेकंड में 10 मीटर ही कवर कर रही है, तो ये आपका यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। हालांकि यहाँ पे बॉडी ने अपनी डायरेक्शन चेंज की थी, लेकिन डायरेक्शन का स्पीड से कोई लिंक नहीं है, क्योंकि हमें स्पीड के लिए डिस्टेंस नापना पड़ता है और डिस्टेंस के लिए हमें एक्चुअल पाथ देखना पड़ता है, हमें डायरेक्शन से कोई कंसर्न नहीं रहता। तो ये आपकी यूनिफॉर्म स्पीड आ गई। अब आ गई बच्चों नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम। चलो हम ये लेते हैं, अगर बॉडी आपकी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है अनइक्वल टाइम में, जैसे मान लो हमने यहां पे बोला ये आपका x0 है, x10 है, x20 है, यहाँ पे टाइम 0 है, यहाँ पे टाइम 1 सेकेंड है, यहाँ पे टाइम है 3 सेकेंड। तो हमने देखा इस टाइम में 1 सेकंड में बॉडी कितना कवर किया 10 मीटर, और अगला 10 मीटर कितने टाइम में कवर किया, 1 सेकंड में नहीं किया, 2 सेकंड में किया। तो मतलब बॉडी इक्वल डिस्टेंस तो ट्रेवल कर रही है, लेकिन इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल नहीं कर रही, अनइक्वल टाइम में ट्रेवल कर रही है। तो यही आपकी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है बच्चों, यही आपकी रियल लाइफ स्पीड होती है, रियल लाइफ केसेस होते हैं। आपके रियल लाइफ केस में जो स्पीड होती है बच्चों वो आपकी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है। आपकी रियल लाइफ में जो केसेस देखने को मिलते हैं स्पीड के, वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के केस देखने को मिलते हैं। हमारे रियल लाइफ में बॉडी हर सेकंड में बराबर डिस्टेंस कवर नहीं करती। हो सकता है इनिशियल टाइम में उसने स्पीड थोड़ी कम रखी हो, बीच में बढ़ा दी, तो आपकी जो डिस्टेंस, जो भी हम जर्नी ट्रेवल करते हैं, जो भी हम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, वो हमेशा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से ही कवर करते हैं। जो भी हम जर्नी ट्रेवल करते हैं वो हमेशा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करते हैं। इस टाइप के केसेस को तो हमने देखा यहाँ पे हर सेकंड में स्पीड बार बार चेंज होगी। यहां से 0 से 1 सेकंड तक स्पीड क्या है
10 मीटर पर सेकंड। 0 से 3 सेकंड तक की स्पीड क्या है, वो आपकी 10 मीटर पर सेकंड नहीं है, क्योंकि आपकी स्पीड अगर हम देखें 0 से 1 सेकंड की क्या है, 10 मीटर पर सेकंड। अगर हम स्पीड देखें 0 से 3 सेकंड की, वो क्या आ गई 20/3। 0 से 3 सेकंड तक बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 20, कितना टाइम में 3 सेकंड में। तो यहाँ पे स्पीड बार बार चेंज हो रही है। तो इस केस में हम क्या करते हैं बच्चों, इस केस में हम क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड। क्या निकालते हैं बच्चों, एवरेज स्पीड। इस केस में हम एवरेज स्पीड निकालते हैं, और एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो इस केस में जहां पे बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रही है, जर्नी वगैरह की बात करें जहां पे स्पीड आपकी नॉन यूनिफॉर्म होती है, उस केस में हम जर्नी का टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं और टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं। जैसे इस केस में हम एवरेज स्पीड अगर हम देखेंगे क्या आएगी, एवरेज स्पीड क्या आएगी बच्चों, इस केस में एवरेज स्पीड आएगी, टोटल डिस्टेंस कितना बॉडी ने चला है 20, कितना टाइम में चला है 3 सेकंड में। तो ये आपकी 20/3 मीटर पर सेकंड इसकी एवरेज स्पीड आ गई। तो ये होती है एवरेज स्पीड। लेकिन हम बच्चों यूनिफॉर्म स्पीड, जब बॉडी अगर आपको पता चलता है यूनिफॉर्म स्पीड में बॉडी चल रही है, तो उसमें फिर आपको पूरा डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया बॉडी ने ये निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस केस में हम देखा पूरी जर्नी की स्पीड भी 10 थी, जो कि पहले सेकंड की स्पीड थी। तो इसमें जो सेकंड की जो इंटरवल की आपने स्पीड निकाल दी वही उसकी एवरेज स्पीड थी। एवरेज स्पीड में क्या हमने देखा था, टोटल डिस्टेंस कितना का हो गया 30/3, वो भी 10 था। तो बच्चों यूनिफॉर्म स्पीड में एवरेज स्पीड आपकी क्या होती है, किसी भी इंटरवल की स्पीड के बराबर होती है, इसमें स्पीड चेंज नहीं होती। जबकि इसमें फर्स्ट सेकंड में स्पीड 10 थी, इसमें पहले 3 सेकंड की स्पीड चेंज होगी। यहां पे आपको एवरेज स्पीड का ज्यादा कंसर्न है। इस केस में आपको एवरेज स्पीड निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पहले सेकंड की स्पीड होगी वही आपकी एवरेज स्पीड भी होगी। अगर आपको पता हो कि अगर आपकी बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, उस केस में आपको एवरेज स्पीड निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपकी नॉन यूनिफॉर्म के केस में आपको एवरेज स्पीड निकालने की जरूरत है, क्योंकि उस केस में आपकी स्पीड बार बार फ्लक्चुएट करेगी। उस केस में आपने देखा है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करके आपने एवरेज स्पीड निकालनी है। अब बच्चों यहां पे हम बात करेंगे एक स्पेशल स्पीड की, जो कि होती है इंस्टैंटेनियस स्पीड। तो हमने देखा एवरेज स्पीड क्या था, एवरेज स्पीड को दोबारा देख लें एक बार। एवरेज स्पीड था टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। मान लो टोटल डिस्टेंस बॉडी ने कवर किया डेल्टा एक्स, कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में। तो ये आपकी एवरेज स्पीड आ गई। बच्चों एवरेज स्पीड किसी जर्नी की स्पीड होती है। जैसे आपने एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक मूव किया है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक मूव किया है, ए से बी तक मूव किया है, और ए से बी तक की दूरी कितनी है डेल्टा एक्स, और कितने टाइम में ट्रेवल किया डेल्टा टी टाइम में। यहां से टाइम शुरू हो गया और यहां तक टाइम कितना हो गया डेल्टा टी। ठीक है बच्चों, और इस पूरी जर्नी की जो स्पीड है वो होती है बच्चों एवरेज स्पीड। दिस इज योर एवरेज स्पीड, ध्यान रखेंगे एवरेज स्पीड है। लेकिन अब हमारा नेक्स्ट टाइप है स्पीड की इंस्टैंटेनियस स्पीड। बच्चों ये तो पूरी जर्नी की स्पीड निकाली आपने, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस पूरी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में कोई तीसरा स्टेशन पड़ रहा है, मान लो यहां पे कोई स्टेशन है, मैं देखना चाहता हूं कि जब गाड़ी इस स्टेशन को क्रॉस हुई, जब गाड़ी इस स्टेशन को क्रॉस हुई तो इस स्टेशन पे क्या स्पीड थी। मतलब इस पर्टिकुलर टाइम पे, जिस पर्टिकुलर टाइम पे उसने एक स्टेशन क्रॉस किया, उस पर्टिकुलर टाइम पे बॉडी की क्या स्पीड थी, वो होती है बच्चों स्पीड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। वही होती है आपकी इंस्टैंटेनियस स्पीड। इंस्टेंट स्पीड होता है स्पीड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। इंस्टेंट मतलब टाइम, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या उसकी स्पीड थी, या पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी क्या स्पीड है। ठीक है, वही होती है आपकी इंस्टैंटेनियस स्पीड। अब इसको निकालने का तरीका क्या है, इसको निकालने का तरीका क्या, मान लो मैंने आपको बोला ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये आपका डेल्टा एक्स है, ये आपका डेल्टा टी है। ठीक है बच्चों, ये आपका डेल्टा एक्स है, ये आपका डेल्टा टी है, ये ए से बी तक। अब जैसे जैसे ये डेल्टा टी 0 होता जाएगा, एज डेल्टा टी टेंड्स टू 0,
जैसे जैसे इस डेल्टा टी को मैं कम करता जाऊंगा, तो आपने यहाँ पे ध्यान देना है, जैसे जैसे डेल्टा टी 0 की ओर आएगा, वैसे वैसे बी जो होगा अप्रोच करेगा टूवर्ड्स ए। जैसे जैसे मैं डेल्टा टी को कम करता जाऊंगा, ये पॉइंट कहां आता जाएगा, कहां आता जाएगा, ये पॉइंट बी कहां आता जाएगा, ए की ओर। और कम कर दिया टाइम, जब टाइम कम हो गया तो डिस्टेंस भी कम हो जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता टाइम को मैं क्या करता जा रहा हूं, 0 की ओर लाता जा रहा हूं। लेकिन 0 नहीं करना है, अगर 0 ही कर दिया फिर तो डिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, फिर तो स्पीड बनेगी नहीं। हमने तो स्पीड की बात करनी है, तो मुझे इस टाइम को छोटा करना है और 0 की ओर लाना है। 0 करना नहीं है, 0 की ओर अप्रोच करना है, 0 नहीं करना, 0 की ओर अप्रोच करना है। जैसे जैसे मैं डेल्टा टी को कम करता जाऊंगा, तो जो पॉइंट बी है वो अप्रोच करता जाएगा ए की ओर। इसका मतलब जो हमारी जर्नी की स्पीड है, जो हमारी जर्नी की स्पीड है वो क्या बनती जाएगी, इंस्टैंटिनियस स्पीड। क्या बनेगी बच्चों, जो हमारी पूरी जर्नी की स्पीड है, अगर बी यहां पे है तो हमारी पूरी जर्नी है। लेकिन जैसे जैसे बी कम होता जा रहा है, डेल्टा डी जैसे जैसे छोटा करता जा रहा हूं, डेल्टा डी को जैसे जैसे मैं छोटा करता हूं, ये पॉइंट कहां आता जा रहा है, ए के पास। और जब डेल्टा टी बहुत छोटा हो जाएगा तो पॉइंट बी लगभग ए के पास आ जाएगा। तो उस पॉइंट में हमें वो पॉइंट बी ना दिखकर क्या दिखेगा, ए पॉइंट ही दिखेगा। तो हम बोलेंगे हमारी स्पीड पूरी जर्नी की ना रह के क्या बन गई है, उस पर्टिकुलर ए पॉइंट की स्पीड बन गई है। तो इसका मतलब हम देखा, जैसे जैसे डेल्टा टी 0 की ओर जाएगा तो आपकी जो एवरेज, ये क्या थी, एवरेज स्पीड, ये आपकी एवरेज स्पीड है। जैसे जैसे टाइम को मैं 0 की ओर करता जाऊंगा, जो आपकी एवरेज स्पीड है वो क्या बनती जाएगी, इंस्टैंटिनियस स्पीड। बच्चों ये होती है आपकी इंस्टैंटिनियस स्पीड, यही होती है आपकी इंस्टैंटिनियस स्पीड। ये किसी पॉइंट की स्पीड बनती जाएगी, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो उस टाइम की स्पीड होगी वो बन जाएगी। इसको हम न्यूमेरिकल्स में ज्यादा इजिली समझ पाएंगे। तो इंस्टैंटिनियस स्पीड को निकालने के लिए आपको क्या आना चाहिए, डिफरेंशिएशन आना चाहिए। यहाँ पे x टाइम पे कैसे डिपेंड कर रहा है वो दिया होना चाहिए, उसके बाद मैं उसको डिफरेंशिएट करूंगा, जो वैल्यू आएगी वो आपकी इंस्टैंटिनियस स्पीड आएगी, वो हम न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट ये है कि जो आपका स्पीडोमीटर होता है, जो आपका स्पीडोमीटर होता है वो हमें किसके बारे में बताता है, इंस्टैंटेनियस स्पीड के बारे में। जो आपका स्पीडोमीटर होता है ना, जो आपके ऑटोमोबाइल्स में, जो आपके गाड़ियों में, जो आपकी स्कूटी मान लो अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो उसमें स्पीडोमीटर होता है जो आपको स्पीड बताता है। आप मान लो गाड़ी चला रहे हैं, आप मान लो आप स्कूटी चला रहे हैं, जैसे ही आपने देखा उस स्पीडोमीटर की ओर, तो जो आपका इंडिकेटर उस टाइम पे शो होगा वो उस टाइम की इंस्टैंटेनियस स्पीड होगी। दोबारा अलग टाइम पे देखेंगे तो स्पीडोमीटर कहीं और होगा। मतलब स्पीडोमीटर आपको क्या बताता है, हर इंस्टेंट, हर एक टाइम की, हर एक पर्टिकुलर पोजीशन की अलग अलग स्पीड बताता जाता है। और वही आपका इंस्टैंटेनियस स्पीड है जो कि बार बार फ्लक्चुएट करती है, ठीक है, जो बार बार फ्लक्चुएट करती है आपकी। तो यहां पे ये आपकी स्पीड्स के बारे में था, कितनी तरह की स्पीड्स होती हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, या हम इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब टाइम नीचे आ गया, एक सेकंड ले लो, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में कितनी बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, वो होती है वेलोसिटी। बच्चों डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप समझ लें, डिस्प्लेसमेंट के हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, बॉडी की फाइनल पोजीशन देख लो, इनिशियल पोजीशन देख लो, उनका डिस्टेंस कर लो, वो आपका डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका था, ठीक है बच्चों। या फिर हम बोलते थे शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला था, ध्यान रखना है। अब बेसिकली जो ऐसा यूनिट होगा वेलोसिटी का, वो वही होगा जो स्पीड का होगा, मतलब मीटर पर सेकेंड। सीजीएस यूनिट भी सेम रहेगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। और डायमेंशन फॉर्मूला भी
वेलोसिटी का वही होगा जो स्पीड का है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का लेंथ होता है डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला एल होगा m0 l1 t -1। अब चौथी बात है वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपकी पॉजिटिव भी होती है, डिस्प्लेसमेंट आपकी नेगेटिव भी होती है, डिस्प्लेसमेंट आपकी जीरो भी होती है। इसको मैंने डिटेल में बताया लेक्चर नंबर 2 में, आप उसको जरूर देख लें एक बार। तो बच्चों लास्ट इसके बारे में एलिमेंट्री इंफॉर्मेशन वेलोसिटी के बारे में, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड भी है, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसकी डायरेक्शन भी होती है। इसका मैग्नीट्यूड भी होता है बच्चों और इसकी डायरेक्शन भी होती है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। अब डायरेक्शन क्या होगी ये देख लेते हैं। डायरेक्शन के लिए आप क्या करें, डायरेक्शन के लिए आप एक वेक्टर ड्रॉ करें, या वेक्टर तो अभी मैं यूज नहीं करूंगा वर्ड, आपको मैंने वेक्टर पढ़ा नहीं है। आप इनिशियल पॉइंट को और फाइनल पॉइंट को कनेक्ट कर दें। आप इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को कनेक्ट कर दें। जो डायरेक्शन बनेगी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को कनेक्ट करके, जो डायरेक्शन बनेगी वही डायरेक्शन होगी इस ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, मान लो हम ये कह रहे हैं बॉडी ये चल रही है इस पाथ में, यहां से यहां तक, ये आपका इनिशियल पॉइंट आ गया, ये आपका फाइनल पॉइंट आ गया। तो आप इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर दें। जो ये डायरेक्शन बनी यही आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है इस जर्नी की, यही आपकी वेलोसिटी डायरेक्शन है इस जर्नी की। यहां से यहां तक अगर आपकी कोई जर्नी चल रही है, इस टाइम पे अगर आपने वेलोसिटी डायरेक्शन देखनी है तो वो आप इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को कनेक्ट कर दें, वही आपकी डायरेक्शन होगी। मान लो बॉडी ऐसे चल रही है स्ट्रेट लाइन में, और आपने टाइम t1 से t2 की वेलोसिटी की डायरेक्शन बतानी है इस टाइम से इस टाइम तक। तो इनिशियल पॉइंट ये है बच्चों, फाइनल पॉइंट ये है। तो आपने इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को कनेक्ट करना है। ये जो एरो बना ये डायरेक्शन बनी किसकी, वेलोसिटी की। इस टाइम के दौरान t1 से t2 टाइम के लिए वेलोसिटी डायरेक्शन ये बन जाएगी। ठीक है बच्चों, आपने डायरेक्शन कैसे निकालनी है वेलोसिटी की, आपने इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को कनेक्ट करना है और उसको एक एरो से कनेक्ट कर दो। जो एरो की डायरेक्शन होगी वही आपकी डायरेक्शन होगी किसकी, वेलोसिटी की। बच्चों स्ट्रेट लाइन में हम वेलोसिटी के लिए प्लस और माइनस यूज करते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये डायरेक्शन हम पॉजिटिव मानते हैं, ये डायरेक्शन हम नेगेटिव मानते हैं। तो अगर हमारी वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है तो उसमें डायरेक्शन ये होगी, अगर वेलोसिटी हमारी नेगेटिव आ रही है मतलब डायरेक्शन ये होगी। ठीक है मतलब, तो ये हम न्यूमेरिकल्स में देखेंगे इसको। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और उसकी डायरेक्शन भी होगी। जैसे छोटा सा क्वेश्चन देख लें हम। मान लो बॉडी आपकी मूव कर रही है अलॉन्ग द सर्कमफ्रेंस, बॉडी आपकी मूव कर रही है अलॉन्ग द सर्कमफ्रेंस। यहां से टाइम स्टार्ट हुआ और बॉडी मूव कर रही है अलॉन्ग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और रेडियस इसका r। और मान लो बॉडी यहां भी कितना टाइम में, 5 सेकंड में। ठीक है, अब इस केस में 0 से 5 सेकंड तक की हमें स्पीड निकालनी है। स्पीड निकालें 0 से 5 सेकंड तक की, 0 से 5 सेकंड तक की हमें स्पीड निकालनी है। तो स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस बाय टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना चला बॉडी ने, ये एक्चुअल पाथ बॉडी ने ये एक चला, तो ये क्या होगा बच्चों, पाया बाय टाइम कितना लगा, 5 सेकंड। तो ये आपका स्पीड आ जाएगा। स्पीड में हमें कोई डायरेक्शन की बात नहीं करनी है, स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी, ये आपकी पाया डिस्टेंस ट्रेवल कर रही बॉडी एक्चुअल पाथ बाय 5। तो अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे 0 से 5 सेकंड तक की, तो 0 से 5 सेकंड में इनिशियल पॉइंट ये है, तो वो होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम।
अब हमें देखना है कि 0 से 5 सेकंड तक, जीरो ये आपकी इनिशियल पॉइंट है, ये आपका इनिशियल है, ये आपका फाइनल है, और इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ है ये। तो शॉर्टेस्ट पाथ कितना आया बच्चों, 2 आ रहा है, डायमीटर के बराबर, ये आपका डायमीटर आ गया सर्कल का, और टाइम कितना लगा, 5 सेकंड। तो ये आपका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया। अब मुझे डायरेक्शन बतानी है। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या आएगी, वेलोसिटी डायरेक्शन की आप क्या करेंगे, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से कनेक्ट करेंगे, ये डायरेक्शन आएगी वेलोसिटी की, ये जो मैंने एरो दिखाया, ये डायरेक्शन आएगी। ठीक है, ये मान लो अगर पॉइंट ए है, ये पॉइंट अगर बी है, तो डायरेक्शन आएगी फ्रॉम ए टू बी, ये डायरेक्शन आएगी। ठीक है बच्चों, तो आपने वेलोसिटी डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है, मैग्नीट्यूड का भी ध्यान रखना है। तो बच्चों अब हम देख रहे हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट के लिए आपने फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल करना है, और वेलोसिटी डायरेक्शन के लिए आपने इनिशियल से फाइनल पॉइंट को कनेक्ट करना है। तो हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज की, कितनी तरह की वेलोसिटी होती है बच्चों, ये देखना है। नंबर 1 यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है, बॉडी कवर करती है इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम। बॉडी बराबर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है बराबर टाइम में। जैसे हमने यहां देखा x0, x10 मीटर, x20 मीटर, टाइम 0, टाइम 1 सेकेंड, टाइम 2 सेकेंड। तो हमने अगर देखा वेलोसिटी निकालनी है 0 से 1 सेकेंड की, तो ये आपका इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, 10 माइनस 0, टाइम आएगा 1 माइनस 0 1, ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी डायरेक्शन का है, डायरेक्शन भी आपने इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को कनेक्ट करना है, ये डायरेक्शन है ये। और 0 से 1 सेकेंड की डायरेक्शन क्या है, मान लो इस डायरेक्शन को आप क्या मान लो, पॉजिटिव मान लो, तो ये आपका पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, ये आपका +10 आ रहा है। तो बच्चों ये स्ट्रेट लाइन में जो प्लस है, ये आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन इंडिकेट करेगा। अब अगर वेलोसिटी निकालनी है, वैसे डायरेक्शन अगर आपने देनी है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोल सकते हो उसको। अगर आपने डायरेक्शन निकालनी है 1 से 2 सेकेंड की, 1 से 2 सेकेंड तक निकालना है, तो 1 से 2 सेकेंड में ये इनिशियल हो गया, फाइनल हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए फाइनल माइनस इनिशियल करना है। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल मतलब 20 माइनस 10 बाय 1 सेकेंड, ये अगेन 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। और डायरेक्शन क्या आएगी, पॉजिटिव ही आ रही है, तो ये डायरेक्शन यही आएगी। मान लो बॉडी 3 सेकंड पे यहां आ गई, लेकिन ये तो आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा, डायरेक्शन भी मेंटेन रहेगी, मैग्नीट्यूड भी मेंटेन रहेगा। तो ऐसी वेलोसिटी होती है बच्चों यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिसमें बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इक्वल टाइम में। और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका मैग्नीट्यूड भी आपका प्रिजर्व रहना चाहिए और डायरेक्शन भी प्रिजर्व रहनी चाहिए। दूसरा आ गया नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है बच्चों, अगर बॉडी की स्पीड या डायरेक्शन या बोथ, स्पीड और डायरेक्शन, इनमें से कोई भी एक पैरामीटर अगर चेंज होता है, तो हम बोलेंगे बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रही है। मान लो बॉडी की जो जर्नी में स्पीड है बार बार चेंज हो रही है, हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। या मान लो डायरेक्शन बार बार चेंज हो, हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। या दोनों की दोनों बार बार चेंज हो रही हो, तो हम बोलेंगे बॉडी की नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे मान लो बॉडी ये चल रही है, टाइम 0 पे x0 है, टाइम 1 पे 10 मीटर है, 2 पे 25 मीटर है। तो हमने देखा हर सेकंड में बॉडी अपनी स्पीड चेंज कर ली। यहाँ पे स्पीड क्या थी 10, यहाँ पे स्पीड क्या है 15। यहाँ पे 1 सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 15, यहाँ पे 1 सेकंड में कितना ट्रेवल किया 10। तो यहाँ पे बॉडी की स्पीड चेंज हो रही है, तो ये आपकी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ गई। या फिर अगर हम बोलें, या फिर दूसरा एग्जांपल अगर हम लें,
टाइम 0 x 0, टाइम 1 x आपका 10 आ गया, टाइम 2 20, टाइम 3 में बॉडी यहां आ गई। अब देखो अगर हम बात करें वेलोसिटी की 0 से 1 सेकेंड क्या आ रही है, डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा वेलोसिटी के लिए। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, फाइनल पोजीशन क्या है, ये 1 पे फाइनल है, 10 माइनस 0 बाय 1, मतलब आ गया +10 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। प्लस मतलब वेलोसिटी डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, प्लस का मतलब डायरेक्शन पॉजिटिव एक्सिस। आप चेक कर सकते हैं इनिशियल पॉइंट 0 है, ये देखो, ठीक है। अब वेलोसिटी हम निकाल रहे हैं 2 से 3 सेकंड में। अब 3 सेकंड फाइनल पोजीशन होगी, फाइनल पोजीशन क्या आ गई 3 सेकंड पे 10, 2 सेकंड पे क्या थी फाइनल इनिशियल पोजीशन 20 बाय 1, तो यहां पे क्या आ गया -10 मीटर पर सेकंड। आप चेक कर सकते हैं 2 से 3 सेकंड चले, 2 से 3 सेकंड बॉडी कैसे चल रही है, उल्टा चल रही है। तो हालांकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड 10 ही है लेकिन डायरेक्शन चेंज होगी। तो मतलब जहां पे भी वेलोसिटी नेगेटिव आएगी बच्चों, नेगेटिव वेलोसिटी मतलब बॉडी ने अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर लिया है। पॉजिटिव वेलोसिटी मतलब अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बॉडी मूव कर रही है, अगर नेगेटिव हो रहा है तो इसका मतलब उस टाइम पे बॉडी ने अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर लिया है। यही नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है बच्चों। तो यहाँ पे क्योंकि बॉडी कभी पॉजिटिव वेलोसिटी ले रही है, कभी नेगेटिव वेलोसिटी हो रही है, इसका मतलब डायरेक्शन उसकी बार बार चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो दिस इज द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यही आपकी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। तो बच्चों नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर बॉडी की होगी तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अब बॉडी की बार बार हर सेकंड में वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम जनरली क्या निकालते हैं इस केस में, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1। x2 माइनस x1 क्या आ गया, चेंज इन पोजिशन आ गया, या आपका आ गया चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। x2 आपकी फाइनल पोजीशन है, ये आपकी फाइनल पोजीशन है, ये आपकी इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन है, और ये टाइम है जब आपने फाइनल पोजीशन को अचीव किया। ये वो टाइम है जिस टाइम में आपने इनिशियल पोजीशन को अचीव किया है। T2 माइनस T1, T2 वो टाइम है जब आपने फाइनल पोजीशन को अचीव किया है, T1 वो टाइम है जब आपने इनिशियल पोजीशन को अचीव किया है। तो बच्चों ये तरीका है आपका एवरेज वेलोसिटी को निकालने का, ये आप फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। और चौथी आ गई आपकी इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, ये भी हम इंस्टैंटेनियस स्पीड की तरह निकालेंगे। ये होगा हमारा dx बाय dt। यहाँ पे x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, या फिर हम बोलते हैं जैसे जैसे डेल्टा t 0 की ओर जाएगा, डेल्टा x बाय डेल्टा t, x आपका डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट कर रहा है, ये क्या बन जाएगा dx बाय dt। तो बच्चों ये जो dx बाय dt होगा यही आपकी इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, इसको हम न्यूमेरिकल से ज्यादा अच्छा तरह समझ सकते हैं। जबकि डेल्टा x बाय डेल्टा t क्या है, ये आपकी एवरेज वेलोसिटी है बच्चों। तो अब हम इसके बेस पे पहले न्यूमेरिकल्स देखेंगे, फिर हम देखेंगे इनका क्या मतलब है, ज्यादा इजीली आपको समझ आएगा बच्चों। तो पहले हम इसके न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। बच्चों न्यूमेरिकल है, एक कार इज मूविंग, ये आपका एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है, सॉल्व न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का, अलोंग एक्स एक्सिस। हम एक कार जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है, हमें निकालना है फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। हमें फॉर नंबर 1 फ्रॉम O to P, number 2 from O to P and back to Q। हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है 0 पे 0 2 4
18 सेकंड पे जब बॉडी पहुंची उसी को हमने पॉइंट पी बोला यहाँ पे, हालांकि आगे भी है 20 सेकंड, यहाँ पे है 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320, 360 और 400 मीटर ऊपर डिस्टेंस कवर पता है। ये एक्स एक्सिस चल रहा है, यहाँ पे O पॉइंट है, यहाँ पे P पॉइंट है और 12 पे Q पॉइंट है। तो इसमें हमें क्या निकालना है बच्चों, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालनी है। तो सबसे पहले मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं। हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, कहां से कहां तक की, O से P तक की। P बच्चों ये पॉइंट है, ध्यान रखना, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1। अब O से P तक बॉडी गई है, ठीक है, O से P तक बॉडी गई और वापिस आ रही P से Q तक, ठीक है। ये सिस्टम में चला है, O से P तक गाड़ी जा रही है फिर वापिस आ रही है, ठीक है बच्चों। अब लेकिन हमने एवरेज वेलोसिटी निकाली O से P तक, ये आपका इनिशियल पॉइंट बन गया, ये आपका फाइनल पॉइंट बन गया। तो x2 क्या है, पोजीशन ऑफ फाइनल पॉइंट। तो पोजीशन क्या है फाइनल पॉइंट की, P 360। इनिशियल पॉइंट की क्या है 0, क्योंकि इनिशियल पॉइंट आपका O था, O पे आपकी पोजीशन है 0। 360 बाय 0, टाइम कितना लगा 18। 360 अचीव करने टाइम था 18 सेकेंड और ये 0, तो ये आ गया 360 बाय 18, ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव आई, इसका डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर, नहीं तो आप डायरेक्शन के लिए देख सकते हो, आप इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को कनेक्ट कर दो। इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो आप इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को कनेक्ट कर दो, ये आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन बन रही है, जो कि यहाँ पे इंडिकेट भी हो रही है। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है वेलोसिटी। अब हमें देखनी है एवरेज स्पीड। बच्चों इस केस में गाड़ी कैसे जा रही है, O से P फिर वापस आ रही है Q तक, लेकिन हमने एवरेज वेलोसिटी निकालनी है O से P तक की, O से P तक की निकालनी है। ये आगे की जर्नी हमारे लिए मैटर नहीं करता। एवरेज स्पीड क्या निकालनी है 0 से P तक की। एवरेज स्पीड में क्या देखेंगे, बॉडी ने कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितना टोटल टाइम लगा। तो एवरेज स्पीड की टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया बॉडी ने 0 से P तक। 0 से P तक बॉडी ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 360। कितना टाइम में ट्रेवल किया 18 सेकंड में, तो ये भी 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे कोई आपने डायरेक्शन की बात नहीं करनी, क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। अब हमने बात करनी है सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट है 0 से P तक गई और वापिस आ गई Q, 0 से P तक गई और वापिस आ गई Q तक। तो इस केस में आपकी एवरेज स्पीड निकालनी है, पहले वेलोसिटी निकालेंगे। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है कहां से कहां तक, 0 से Q तक की। मतलब बॉडी कैसे चल रही है, यहां से यहां फिर यहां भी, मतलब ये फाइनल पॉइंट आ गया। तो ये होता है x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1। तो फाइनल पॉइंट ये है, ये इनिशियल पॉइंट है। तो Q फाइनल पॉइंट है, ये पोजीशन ऑफ फाइनल पॉइंट होती है। तो फाइनल पॉइंट की पोजीशन क्या है 240, इनिशियल पॉइंट की पोजीशन क्या है 0। अब फाइनल पॉइंट तक आने में कितना टाइम लगा, बॉडी यहां तक आने में कितना टाइम लगा। T2 वो टाइम है जिस टाइम में बॉडी ने x2 अचीव किया है, ये वो टाइम है जिस टाइम में बॉडी x2 तक पहुंची है। तो यहां से यहां तक कितना लगा टाइम 18, ठीक है बच्चों। यहां से यहां तक बॉडी को कितना टाइम लगा 18 सेकंड, फिर बॉडी वापस आई, यहाँ पे 6 सेकंड वापस आई, यहां से 18 सेकंड, यहां से 6 सेकंड, कितना हो गया बॉडी का 18 प्लस 6 आ गया 24 सेकंड लगे। और T1 तो आपका इनिशियल टाइम है 0 ही होगा, तो ये आ गया 240 बाय 24, ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड। अब इसकी इनिशियल पॉइंट आपका 0 है, फाइनल पॉइंट आपका Q है, तो यहां से यहां जो डायरेक्शन होगी वही आपकी डायरेक्शन होगी किसकी, वेलोसिटी की। तो मैंने क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आया है तो मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ही है वेलोसिटी की। मतलब बच्चों वेलोसिटी के लिए आप प्लस या माइनस साइन को ही देखें, अगर यहाँ पे प्लस आया है
तो इसमें डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, अगर नेगेटिव आया तो डायरेक्शन आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस में। या फिर आप वेलोसिटी के लिए जो मैंने आपको डायरेक्शन निकालने का तरीका बताया, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से कनेक्ट कर दो, जो एरो बनेगा वही डायरेक्शन होगी। इस केस में आपकी एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड के लिए क्या देखना है? एवरेज स्पीड में बॉडी कैसे चली है? 0 से Q तक, 0 से Q तक बॉडी कैसे चली है? ये फिर ये, तो कितना चली बॉडी? 360, यहां से यहां 360 चली, फिर वापस आई कितना? 120। ये कितना है बच्चों? 240 और 360, ठीक है बच्चों। यहां से आ गया ये 120 और चलिए ये, और टाइम कितना लगा? यहां से यहां 18 सेकेंड, फिर यहां कितना लगा? यहां से यहां 18 सेकंड लगे, फिर वापस आई बॉडी, कितना टाइम लगा? 6 सेकंड और लगे, तो कितना लगा? 24 सेकंड। तो ये आ गया 0.8, ये आ गया 20 मीटर पर सेकंड, ये आ गया आपका 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है बच्चों। एवरेज स्पीड आ गई 20 मीटर पर सेकंड। तो आपने देखा कि आपने यहां पे एवरेज वेलोसिटी निकाली इस इंटरवल में O to P, और फिर बैक आए Q तक, वो आपका केस 2 था। बच्चों यहां पे आप एक नोट ध्यान रखें कि फॉर ए गिवन टाइम, क्योंकि डिस्टेंस आपका हमेशा ज्यादा था डिस्प्लेसमेंट से, तो वैसे ही आपकी जो स्पीड की वैल्यू होगी या तो ज्यादा होगी या फिर बराबर होगी, किसके? वेलोसिटी के। मैग्नीट्यूड की बात करें, डायरेक्शन तो कंपेयर नहीं होगी, ठीक है बच्चों। स्पीड या तो वेलोसिटी से बड़ी होगी या फिर उसके बराबर होगी किसी भी गिवन टाइम के लिए, क्योंकि डिस्टेंस आपका या तो हमेशा ज्यादा होता है या फिर बराबर होता है, किसके? डिस्प्लेसमेंट के। वैसी स्पीड जो होगी वो या तो ज्यादा होगी या फिर बराबर होगी, किसके? वेलोसिटी की, जो कि हमने पिछले न्यूमेरिकल्स में भी देखा। तो यहां पे अगला न्यूमेरिकल है, ऑन ए 60 किलोमीटर ट्रैक a train travels the first 30 kilometer with a uniform speed of 30 kilometer per hour. How fast must the train travel the next 30 kilometer so as to average 40 kilometer per hour for the entire trip? बच्चों आप इसको रीड करें क्वेश्चन को। हमारे पास 60 किलोमीटर का ट्रैक है और बॉडी जो है फर्स्ट 30 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर है, ये भी 30 किलोमीटर है, ये ट्रैक है A to B। 60 किलोमीटर का जो ट्रैक है, बॉडी ट्रेवल कर रही है, जो फर्स्ट 30 किलोमीटर ट्रैक कवर कर रही है, उसकी स्पीड क्या है? 30 किलोमीटर पर। यहां से यहां तक, ये मान लो C पॉइंट है, यहां से यहां तक बॉडी 30 किलोमीटर पर आवर से इसको कवर कर रही है। कहता है वो सेकंड हाफ को, नेक्स्ट 30 किलोमीटर को कितनी स्पीड से कवर करे। मान लिया उसने स्पीड कवर की V, ताकि जो एवरेज स्पीड बन जाए पूरी जर्नी की, एवरेज स्पीड बन जाए, वो क्या बन जाए? 40 किलोमीटर पर आवर बन जाए। पूरी जर्नी की जो एवरेज स्पीड बन जाए, कितनी बन जाए? 40 किलोमीटर पर आवर बन जाए। तो हम मान लेते हैं यहां से यहां तक जो 30 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है उसके लिए टाइम लग रहा है उसको T1, और यहां से यहां तक जो बॉडी चल रही है उसके लिए टाइम लग रहा है उसको T2। तो हमें पता है पूरी जर्नी की स्पीड क्या बना रहा है, वो एवरेज स्पीड क्या बना रहा है? 40। तो एवरेज
स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितना है इसका? 30 + 30, ठीक है, ये आ गया 60 किलोमीटर। और टाइम कितना लगेगा पूरी जर्नी में? T1 + T2। और एवरेज स्पीड हमें दी है पूरी जर्नी की कितनी? 40। अब T1 कितना होगा? T1 होगा, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है T1 टाइम के लिए? T1 है A से C तक का टाइम, तो A से C तक का डिस्टेंस क्या है? 30। तो ये आएगा 30/30। A से C का डिस्टेंस का 30, स्पीड है 30, 30/30 होगा T1। और T2 क्या होगा? 30/V, 30/V। तो बच्चों ये आ गया आपका 40 = 60, 30 कॉमन आ गया, 1/30 + 1/V, ये आपका 2 से कट जाएगा, ये आपका 20 आ गया, ठीक है। 20 = 1/, ये आ गया आपका 30V, V + 30। तो बच्चों ये आपका ऊपर चल जाएगा, तो ये आ गया आपका 20 = 30V / V + 30। यहां आ गया ये 20V + 600 = 30V। ये आ गया आपका 600 = 10V। तो मतलब यहाँ पे आपकी V की वैल्यू कितनी आ गई? 60 km/h। मतलब उसको अपना सेकेंड हाफ जर्नी का 60 km/h से भागना चाहिए, ताकि उसकी पूरी इंटायर जर्नी की जो स्पीड बन जाएगी, एवरेज स्पीड बन जाएगी, कितनी बन जाएगी? 40 km/h बन जाएगी बच्चों, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन है, a body covers 1/3 of its journey with speed u. Next 1/3 with speed v, and last 1/3 with speed w. Calculate the average speed of the journey. अब यहां पे हम मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस है बच्चों 3x। आप इसको x भी मान सकते हो, लेकिन 3x मान लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। हमने टोटल डिस्टेंस मान लिया 3x, टोटल डिस्टेंस आ गया 3x। तो 3x का 1/3 क्या होगा? x। तो ये x आ गया, 1/3 आ गया x, 1/3 आ गया x। तो जो x डिस्टेंस कवर कर रहा है वो किस स्पीड से कर रहा है? u से। नेक्स्ट 1/3 कर रहा है v से, और नेक्स्ट 1/3 कर रहा है w से। तो डिस्टेंस x है, स्पीड है u। t1 कितना लगा? x/u। t2 कितना लगा? यहां से यहां तक टाइम लगेगा t2, वो लगेगा x/v। और यहां से यहां तक टाइम कितना लगेगा? x/w। तो हमने एवरेज स्पीड निकालनी बच्चों। एवरेज स्पीड आ गई टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? 3x। टोटल टाइम कितना है? t1 + t2 + t3। 3x बाय t1 कितना है? x/u
प्लस एक्स बाय वी प्लस एक्स बाय डब्ल्यू। आप x को कॉमन निकाल दो, 1/u प्लस 1/v प्लस 1/w। x कॉमन निकाल के वो कट जाएगा। अब ये एलसीएम आ गया, u v w एलसीएम आ गया। यहां आ गया vw, यहां आ गया uw और यहां आ गया uv। तो ये आ जाएगा 3 uv बाय uv प्लस uw प्लस vw। तो ये इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये था एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स। अब हम बात करेंगे इंस्टैंटेनियस स्पीड या इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी की। मान लो क्वेश्चन है ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्व द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग along x-axis is given by x equals to a plus b t square। यहाँ पे a की वैल्यू दी है 8.5 मीटर, b दिया है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड t is in seconds। हमें पूछा है what is its velocity at t equals to 0 सेकेंड एंड t equals to 2 सेकेंड। बच्चों देखो यहाँ पे वेलोसिटी पूरी जर्नी की नहीं पूछी, किसी पर्टिकुलर टाइम की पूछी है, किसी पर्टिकुलर टाइम की पूछी है। यही होती है आपकी इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर टाइम, वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर टाइम। हमें यहाँ इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा है। और दूसरा हमसे यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी पूछी है, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t equals to 2 सेकेंड एंड t equals to 4 सेकेंड। ये भी हमें पूछी है बच्चों। यहां पे पोजीशन टाइम का रिलेशन दिया हुआ है, पोजीशन और टाइम का रिलेशन दिया है। तो हमें पता है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी होती है dx बाय dt। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी होती है बच्चों dx बाय dt। तो ये आ गया d बाय dt ऑफ, इसलिए आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए बच्चों। x आ गया आपका a प्लस बी टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया d बाय डी टी ऑफ a प्लस d बाय डी टी ऑफ बी टी स्क्वायर। तो बच्चों a तो कांस्टेंट है, a की तो 8.5 है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये खत्म, यहां 0 आ जाएगा। और ये कांस्टेंट है b, कांस्टेंट बाहर आ जाता है b, d बाय डी टी ऑफ टी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2bt और d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर क्या होगा, 2t होगा। आप इसके डिफरेंशिएशन का लेक्चर मेरा देख लें, जो कि मैंने मैथमेटिकल टूल्स में सबसे इनिशियल लेक्चर्स थे मेरे, ठीक है। तो मैंने आपको डिटेल में बताया डिफरेंशिएशन। इस पे मैंने कौन सा रूल लगाया बच्चों, इसमें मैंने रूल लगाया d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज़ टू पावर n, क्या होता था n x n माइनस 1, वही मैंने फॉर्मूला लगाया 2bt। तो मतलब इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी आ गई आपकी 2bt। मतलब वेलोसिटी जो है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे। जैसे जैसे टाइम आप मुझे बताओगे मैं वेलोसिटी बताना शुरू कर दूंगा। अब मैंने वेलोसिटी कब की निकाली थी, 0 सेकंड की। तो इसमें हमने बताना था वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 सेकंड। तो t के लिए आप 0 पुट करो तो वेलोसिटी क्या आएगी 0 सेकंड पे, 2b इंटू 0, तो मतलब 0 आ जाएगी। मतलब 0 सेकंड पे बॉडी की वेलोसिटी क्या है, 0 है। अब वेलोसिटी निकालनी है कब की,
2 सेकंड की, वो आएगा 2b इंटू 2, टी की जगह क्या पुट करना है 2, ये क्या आ गया 4b, और b की वैल्यू कितनी है 2.5, ये आ गया 4 इंटू 2.5, ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो ये आएगा आपका 2b इंटू 2.5 है, ये आपका आ गया 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। वेलोसिटी इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। तो आपकी इस बॉडी की 2 सेकंड पे क्या वेलोसिटी है 10 है, और 0 सेकंड पे क्या वेलोसिटी है 0 ही है। तो ये आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल ली डिफरेंशिएशन की हेल्प से। अब मुझे इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, ये पार्ट है। एवरेज वेलोसिटी में हम क्या करेंगे बच्चों, तो आपने देखा कि आपने जब इंस्टेंटेनियस निकालनी है तो आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए करना। अब हमने क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। अब मैं ये वाला पार्ट निकाल रहा हूं, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, कहां की निकालनी है 2 और 4 सेकंड की। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1। ठीक है, तो आपका फाइनल टाइम क्या है 4 सेकंड, इनिशियल टाइम क्या है 2 सेकंड, 2 सेकंड से 4 सेकंड की निकालनी है, ये आपका फाइनल टाइम आएगा, इनिशियल टाइम आ गया। अब 4 सेकंड पे आपको देखना है, 4 सेकंड पे आपको देखना है कि आपकी क्या पोजीशन है, 4 सेकंड पे आपको देखना है आपकी क्या पोजीशन है, क्योंकि पोजीशन और टाइम का रिलेशन दिया है, पोजीशन और टाइम का रिलेशन दिया है। अब इस टाइम पे जब आप 4 सेकंड पुट करोगे आपका x आ जाएगा, x2 आ जाएगा, x आपने देखना है 4 सेकंड पे क्या है, माइनस x आपने देखना है 2 सेकंड पे क्या है। ठीक है बच्चों, ये x आपका आएगा इस टाइम पे, ये x आएगा इस टाइम पे। तो 4 सेकंड पे आपका x की वैल्यू क्या होगी, वो होगी a प्लस b 4 का स्क्वायर, क्योंकि x आपका टाइम पे डिपेंड कर रहा है, कैसे a प्लस बी टी स्क्वायर से। जैसे जैसे t चेंज होगा x चेंज होगा। अब टाइम 4 सेकंड पे x की पोजीशन क्या है a प्लस बी 4 स्क्वायर माइनस, अब x की पोजीशन आपकी देखनी पड़ेगी हमें 2 पे, तो ये क्या आएगा a प्लस बी 2 का स्क्वायर, नीचे क्या आ गया 4 माइनस 2, ये क्या आ गया आपका a प्लस 16b माइनस a माइनस 4b बाय 2, ए कैंसिल हो गया बच्चों, 16 में से 4 गया कितना आ गया 12b बाय 2, ये आ गया 6b, और b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आपकी 2.5 है, 2.5, तो ये आपका 6 इंटू 2.5 आ गया 15 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी एवरेज वेलोसिटी आ गई। बच्चों एवरेज वेलोसिटी मैंने फॉर्मूला लगाया x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1, तो t2 आपकी फाइनल टाइम है, t1 आपका इनिशियल टाइम है, इस टाइम पे क्या पोजीशन है उसके लिए मैंने ये इक्वेशन यूज की, इस टाइम पे क्या पोजीशन है उसके लिए मैंने ये इक्वेशन यूज की। ठीक है, तो आपकी एवरेज वेलोसिटी आ गई जर्नी की 2 से 4 सेकंड की 15 मीटर पर सेकेंड। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, the displacement x of particle with time t, हमें दिया है x दिया है 4t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 25, हमने बताना है फाइंड द पोजीशन एंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0, और दूसरा पार्ट है when will the velocity of particle become 0। बच्चों एक तो मुझे पोजीशन बतानी है कि बॉडी क्या पोजीशन है, और वेलोसिटी बतानी है किस टाइम पे 0 टाइम पे। अगर मुझे वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर टाइम पे बतानी है, इसका मतलब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ये है आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि मुझे पूरी जर्नी नहीं बतानी, किसी पर्टिकुलर टाइम की बतानी है।
और दूसरा मुझे इसकी पोजीशन बतानी है किस टाइम पे, 0 टाइम पे। तो सबसे पहले हम ए पार्ट का पोजीशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पोजीशन क्या होगी बॉडी की टाइम 0 पे, क्योंकि पोजीशन और टाइम का रिलेशन हमें दी है, पोजीशन और टाइम का रिलेशन दी है। टी को 0 पुट कर दो यहाँ पे, पोजीशन क्या आ जाएगी 4 0 का स्क्वायर माइनस 15 0 प्लस 25, तो ये कितना आ गया 25 मीटर। मतलब 0 टाइम पे 0 सेकंड पे बॉडी की पोजीशन कितनी है 25 मीटर है। अब हमें यहाँ पे देखना है और हमें वेलोसिटी भी निकालनी है। अब वेलोसिटी कौन सी निकालनी है, इंस्टैंटेनियस। तो इंस्टैंटेनियस का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है dx बाय dt, ये आ गया d बाय dt ऑफ x, कितना आ गया 4t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 25। आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, ये आपका डिफरेंशिएशन करके आएगा 8t माइनस 15। ये आपकी इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी आ गई बच्चों, वेलोसिटी एट एनी टाइम t। आप यहाँ पे टाइम की वैल्यू पुट करते जाओ, आपको अलग अलग वेलोसिटीज मिलती जाएंगी, लेकिन हमने वेलोसिटी कहां की निकालनी है, टाइम 0 की। तो एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी क्या आएगी, एट t इक्वल टू 0, तो यहाँ t की जगह 0 पुट करो, कितनी आ गई -15 आ गई। वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, इसमें बॉडी ने अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर ली है, -15 मीटर पर सेकेंड। तो इसको ना वेलोसिटी टाइम 0 पे कितनी आ गई -15 आ गई, और पोजीशन क्या आ गई बॉडी की टाइम 0 पे 25 मीटर आ गई। अब हमें बताना है किस टाइम पे बॉडी की वेलोसिटी 0 हो रही है। हमने वो टाइम निकालना है जब बॉडी की वेलोसिटी 0 हो रही है। तो बॉडी की वेलोसिटी किसी भी टाइम पे क्या होती है, वेलोसिटी एट एनी टाइम हमें पता क्या है 8t माइनस 15। किसी भी टाइम पे वेलोसिटी क्या है 8t माइनस 15, टाइम को चेंज करके वेलोसिटी चेंज होगी। किसी भी टाइम पे वेलोसिटी है 8t माइनस 15, जो कि इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी से पता चलता है। अब हमें वेलोसिटी, हमें वो टाइम निकालना है जब ये वेलोसिटी 0 हो जाएगी। हम इस वेलोसिटी को 0 पुट कर देते हैं, हम देखना है वो टाइम क्या है जब वेलोसिटी क्या होगी 0। तो यहाँ 8t आ गया 15, तो टाइम आ गया 15/8 सेकेंड। इस टाइम पे बॉडी की वेलोसिटी क्या हो रही है 0। वेलोसिटी 0 का मतलब बॉडी अपने इनिशियल पॉइंट से टच हो रही है। तो ये आपका वो टाइम है जिस टाइम पे बॉडी की वेलोसिटी क्या हो रही है बच्चों 0। तो हमने यहाँ पे इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी कब की निकाली, टाइम 0 की। और ये वेलोसिटी है बॉडी की किसी भी टाइम पे, तो इसका मतलब यहां से अलग अलग टाइम पे बॉडी की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। यही होता है बच्चों आपका इंस्टैंटेनियस टाइम, सॉरी वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। अब एक लास्ट न्यूमेरिकल देख लें आज का। ये इंस्टैंटेनियस के हम क्वेश्चंस आगे भी करेंगे बच्चों। तो जो क्वेश्चन है, द डिस्टेंस x of a particle moving in one direction is given by t equals to root x plus 3। x आपका मीटर्स में, t आपका सेकंड में। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। व्हेन वेलोसिटी 0। हमें बताना है बॉडी की क्या डिस्प्लेसमेंट होगी जब उसकी वेलोसिटी 0 है। जब बॉडी की वेलोसिटी 0 है तो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो हमें देखना है कि यहाँ पे हमें तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में, क्योंकि बॉडी बच्चों स्ट्रेट लाइन में चल रही है, स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। यहाँ पे डिस्टेंस लिखा है तो डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा। स्ट्रेट लाइन में बॉडी चल रही है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम माना जाता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, कोई बात नहीं, यही डिस्प्लेसमेंट है। हमें डिस्प्लेसमेंट बताना पार्टिकल का जब उसकी वेलोसिटी 0 है। तो हमें यहाँ पे दिया है रूट
x जो है वो हो जाएगा t-3। हम इसके अगर स्केलिंग कर दें तो ये x आ जाएगा t-3 का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये कितना आ गया t स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6t आ गया। t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9, ये आपका x आ गया। x और t का रिलेशन आ गया। अब मैं अगर इसका डिफरेंशिएशन करूं तो मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड पता चल जाएगी। dx बाई dt करने से ये आ गई आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई, आ गया आपका 2t माइनस 6। इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे वो आएगा 2t माइनस 6। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई 2t माइनस 6। ये हमारी वेलोसिटी आ गई एट एनी टाइम। अब हम देखते हैं कि किस टाइम पे वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि हमें देखना है, हमें उस टाइम की डिस्प्लेसमेंट निकालनी है जब आपकी वेलोसिटी जीरो है। तो हम वो टाइम निकाल लेते हैं कि किस टाइम पे आपकी वेलोसिटी जीरो आ रही है। तो आपकी वेलोसिटी को मैं जीरो पुट अगर कर दूं, वेलोसिटी अगर मैं जीरो पुट कर दूं तो वेलोसिटी है आपकी 2t माइनस 6, जीरो आ गया। तो 2t आ गई 6 के बराबर, t आ गया 3 सेकेंड। मतलब आपने देख लिया कि आपकी बॉडी की 3 सेकेंड पे वेलोसिटी जीरो है। तो हमने उसी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट निकालें जब आपकी वेलोसिटी जीरो है। अब मुझे पता है वेलोसिटी हमारी जीरो कब है, 3 सेकंड पे। तो इसका मतलब मैं इस टाइम में 3 सेकंड पुट करूंगा, वो मेरा क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। हम क्या करेंगे, इस टाइम में 3 सेकंड पुट करेंगे। आप यहां पे x यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 3 सेकंड पुट करेंगे। तो आपका यहां पे आप 3 सेकंड पुट करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, 3 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 इंटू 3। ये आ गया 9 प्लस 9 माइनस 18। तो ये आ गया बच्चों 18 माइनस 18। तो इसका मतलब जिस टाइम पे आपकी वेलोसिटी जीरो है उस टाइम पे आपका डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है। जिस टाइम पे आपकी वेलोसिटी जीरो है उस टाइम पे आपका डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है। तो हमने डिस्प्लेसमेंट निकाली उस पॉइंट का जहां पे आपकी वेलोसिटी जीरो है। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट योर स्पीड, वेलोसिटी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। यहाँ पे हमने खास से स्पीड और वेलोसिटी बात की, वो थी इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो आपको तभी करना आएगा जब हम डिफरेंशिएशन का नॉलेज होगा। तो इसके लिए आपको डिफरेंशिएशन भी अच्छे ढंग से आना चाहिए, तभी जाके आप इसको कंफर्टेबली कर पाएंगे। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे भी अभी हम इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन की बात करेंगे। तो वो उसमें उस लेक्चर में जाने से पहले मैं आपको एडवाइस करूं कि आप डिफरेंशिएशन की अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर लें, तभी आपको ये सब क्लियरली समझ आ पाएंगी चीजें बच्चों। थैंक यू बच्चों।